आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्लास्टिड की हम बात करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। इट इज फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, ये लगभग सभी प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट सेल में। और यूग्लिनोइड्स में पाया जाता है, यूग्लिनोइड्स भी पाया जाएगा। अगर इजीली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, वहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बात की थी, वो भाई इजीली ऑब्जर्व नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बट ये जो है आपका इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर हम बात करेंगे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, ये क्या करता है, कुछ इसके पास क्या होते हैं, बियर होता है भाई, बियर मतलब इसके पास क्या होता है, कुछ सम स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, बियर करता है, जो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पिगमेंट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को और अलग अलग क्या करते हैं, कलर देते हैं। सनलाइट को अगर कोई एब्जॉर्ब कर रहा है तो अलग अलग पिगमेंट देंगे, ठीक है। प्लांट कह रहे हैं गिव और इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट, क्या करते हैं, देते हैं या फिर इम्पार्ट करते हैं क्या, स्पेसिफिक कलर प्लांट्स में, ठीक है। कह रहे हैं एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, प्लास्टिड नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है भाई, तुम्हारा एनिमल सेल में क्या होता है, प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक है। एनिमल सेल में आपका प्लास्टिड नहीं होगा। देन आपकी हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट इट क्लासिफाइड इनटू, पिगमेंट के हिसाब से ये किसमें क्लासिफाइड है, तीन में क्लासिफाइड है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, देन है सेकंड क्रोमोप्लास्ट, देन थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की जब हम बात करेंगे ये क्या है, कह रहे हैं ग्रीन कलर होता है, क्रोमोप्लास्ट मतलब ग्रीन कलर आएगा, ग्रीन कलर देता है प्लांट को। पिगमेंट आपका आता है इसमें क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये सब जो तीनों हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंथोफिल, ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है। देन आपका एक नोट लिखा है, नोट क्या लिखा है, एंथोसाइनिन, वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये प्रेजेंट किस में होता है, वैक्यूल में पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस इन ऑटम सीजन लीफ कलर चेंज, इसकी वजह से क्या होता है, जब प्लांट जो है, प्लांट में जो क्या आता है, ऑटम सीजन आता है, तब फिर क्या होता है, उस समय जो लीफ का कलर हो जाता है वो चेंज हो जाता है। उसके चेंज होने का कारण क्या है, एंथोसाइनिन होता है। जो एंथोसाइनिन है उसकी वजह से क्या होता है, लीफ का कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ड्राई टाइप का हो जाता है या फिर येलोइश हो जाता है। उसी की वजह से क्या रीज़न है, एंथोसाइनिन है उसका रीज़न है। अगर हम बात करें क्लोरोफिल की और कैरोटीन, क्या है, एक एसेंशियल प्रोटीन है जो कि क्या करता है, ट्रैप करता है लाइट को, और लाइट को ट्रैप करते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और उससे क्या बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। लाइट को ट्रैप करेंगे, लाइट को ट्रैप वाला जो कंडीशन आता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक। साइज की बात करोगे तो कितना होता है, साइज अगर बात कर लो आप, साइज की अगर आप बात देखो कितना है, 5 से 10 माइक्रोमीटर है लेंथ में, 2.4 माइक्रोमीटर है विथ में। किसका साइज बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। साइज होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर लेंथ में, 2.4 माइक्रोमीटर होता है विथ में। शेप की बात करूँ कि राउंड होता है, येलो ओवल होता है, ठीक है। और भी साइज हैं, ठीक है, यही शेप है। और भी इसको हम क्या क्या कह सकते हैं, लेंस शेप भी कह सकते हैं, लेंस शेप भी कह सकते हैं, ओवल कह सकते हैं, स्पायरल कह सकते हैं, डिस्क्वायड कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, रिबन लाइक भी कह सकते हैं। ये सारे शेप हो जाएंगे इसके। बात करते हैं नंबर की, एक होता है क्लेमाइडोमोनास में, एक कितना होता है, एक क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। और 20 से 40 होते हैं किसमें, इन मीसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। मीसोफिल सेल्स ऑफ लीफ में कितने होते हैं, 20 से लेकर 40 होते हैं इसका नंबर क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है, 20 से लेकर 40 तक होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, क्रोमोप्लास्ट की। देखो कलरफुल है, लेकिन कौन से कलर को छोड़ के, ग्रीन कलर को छोड़ के। पिगमेंट की बात करोगे, कैरोटीन आता है, कैरोटीन कैसा है, ऑरेंज कलर का है। ये क्या है, एक फैट सॉल्युबल है, कैरोटीन पिगमेंट, कैरोटिनाइड पिगमेंट है। ये फैट सॉल्युबल कैरोटिनाइड पिगमेंट है, कैरोटिनाइड पिगमेंट कौन है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। आपका एक फैट सॉल्युबल कैरोटिनाइड पिगमेंट है। देन आपका जेंथोफिल की बात करोगे, इसलिए क्या है, येलो कलर होता है, बट सम देखो येलो कलर तो होता है, लेकिन सम क्या होता है, ब्राउन, एक्सेप्शनली रेड कह सकते हो। देखो येलो कलर का होता है, लेकिन कुछ क्या होते हैं, ब्राउन होते हैं। ब्राउन को हम एक्सेप्शनली या फिर कह सकते हैं, ब्राउन को हम क्या कह सकते हैं, रेड कह सकते हैं, रेड भी कह सकते हैं, ठीक है। ब्राउन को हम क्या कह सकते हैं, रेड कह सकते हैं, ठीक। अब आता है थर्ड आपका ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड प्लास्टिड क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। इसमें आता है आपका कलरलेस एब्सेंट पिगमेंट, मतलब ये क्या होता है, कलरलेस होता है, और क्या होता है, एब्सेंट होता है पिगमेंट। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। फंक्शन क्या है, फूड का स्टोरेज करता है। अब इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एमाइलोप्लास्ट आता है, इलायोप्लास्ट आता है, एंड देन एल्यूरोप्लास्ट आता है। एमाइलोप्लास्ट क्या है, ये क्या करता है, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट का और स्टार्च का। अब इसमें एग्जांपल क्या आएगा, आपका व्हीट आता है, पोटैटो आता है। देन इलायोप्लास्ट में क्या होता है, ऑयल स्टोर होता है। इसमें क्या होता है, ऑयल स्टोर होता है और फैट स्टोर होता है। इसका एग्जांपल है कैस्टर। देन थर्ड आपका आता है एल्यूरोप्लास्ट। ये क्या करेगा, आपको स्टोर करता है, प्रोटीन स्टोर करेगा। प्रोटीन कहाँ पे होगा, अल्यूरिन लेयर ऑफ अ मेज, ये है आपका प्रोटीन का एक लेयर, अल्यूरिन लेयर ऑफ अ मेज, ठीक है। ल्यूरिन लेयर ऑफ अ मेज, जो कि लेयर है, मेज में एक लेयर है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। नोट की अगर हम बात करोगे तो एक नेट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इन ल्यूकोप्लास्ट ग्राना फॉर्मेशन एब्सेंट। ये बात आपको याद रखना है, अगर ल्यूकोप्लास्ट आएगा तो वहाँ पे ग्राना का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ग्राना का फॉर्मेशन ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होगा, ठीक। आपको ग्राना का फॉर्मेशन ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होगा। देन हम आपको बात करेंगे क्या, यहाँ पे देखो लिखा है ऑल प्लास्टिड आर इंटर कन्वर्टिबल। जितने भी प्लास्टिड हैं वो क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक। देन आपका हम यहाँ लिखा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक बार डायग्राम दिखा दूँ आपको मैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का, क्लोरोप्लास्ट में देख लो, एक आउटर मेम्ब्रेन है, देन इनर मेम्ब्रेन है, ग्रैनम है, ठीक है। ग्रैनम है, ये है आपका ग्रैनम। थैलाकॉइड है, ठीक है, ये थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर है। देन स्ट्रोमा लैमेला, दो स्ट्रोमा, देखो पहले तो ये स्ट्रोमा है, जो लिक्विड अंदर भरा होगा, स्पेस होगा, उसको हम स्ट्रोमा बोल देंगे, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेला जो दो ग्रैना को ज्वाइन कर रहा है ना, वो जो ज्वाइनिंग है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। ये जो गई है ना, स्किल्स गई हैं, ये सब आपकी स्ट्रोमा लैमेला है। और ये क्या है, कॉइल स्पाइस लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉइन ऑफ अ पाइल, ठीक है। इसको हम पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो है कॉइन का, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैना बोलते हैं, ठीक है। देन आपको हम इससे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या है, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट में बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ
दी लीव्स। देखो लगभग जितने भी क्लोरोप्लास्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स तो जितने भी क्लोरोप्लास्ट वो पाए जाते हैं मीसोसेल्स ऑफ लीव्स में, ठीक है, लीव्स के मीसोसेल्स में। अगर आपको शेप्स की बात करो, क्लोरोप्लास्ट की लेंस शेप्ड होता है, ओवल होता है, स्पेरिकल होता है, डिस्क्वाइड होता है, रिबन लाइक होता है, ठीक है, ये सब हमने पीछे भी बात किया था। देन आपका एक टॉपिक आता है क्या, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट और डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, इनर मेम्ब्रेन क्या है, लेस परमेबल है, आउटर मेम्ब्रेन से। देन बात आता है स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा क्या है, स्पेस है, ठीक है, जो कि लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट। कह सकते हो एक स्पेस है इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगर आप इसको ना पढ़ो, ठीक है, एक लिमिटेड स्पेस है, मतलब जहाँ जहाँ चीज़ें कुछ भी नहीं है, ठीक है, जहाँ जहाँ कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है वही लिक्विड क्या है, स्ट्रोमा है। या फिर कह सकते हैं स्पेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जो स्पेस है द रेस्ट स्पेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ये भी आप बोल सकते हो। स्ट्रोमा आपको हमने दिखाया अभी स्ट्रक्चर में क्या है, ये देखो जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो खाली वाली स्पेस में भरा है वो आपका स्ट्रोमा एक लिक्विड है, समझ लो, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या, थैलाकॉइड्स की। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, ठीक है, नंबर ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, ठीक है, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड लेयर ऑफ सैक क्या है, मतलब है बहुत सारे क्या है ऑर्गेनाइज्ड हैं फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, ठीक है, जो कि किस में प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। दे आर अरेंज इन स्टैक लाइक, स्टैक की तरह अरेंज होते हैं, जैसे कि पाइल्स ऑफ अ कॉइन्स। पाइल्स ऑफ अ कॉइन्स समझ रहे हो ना, देखो पाइल्स ऑफ अ कॉइन्स एक के ऊपर एक कॉइन्स अरेंज हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैना बोलते हैं, और इंटी ग्रैनल थैलाकॉइड्स बोलते हैं। ग्रैना और इंटर ग्रैनल थैलाकॉइड बोलेंगे, इंटर ग्रैनल थैलाकॉइड ये दूसरा नाम है ग्रैना का, इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। बहुत सारे जब पॉइंट्स एक के ऊपर एक आ जाएंगे उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पाइल्स ऑफ अ कॉइन्स, ठीक है, और इसको कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलेंगे। अब हम बात करेंगे स्ट्रोमा लैमले की, ठीक है, स्ट्रोमा लैमले मतलब स्ट्रोमा की लेयर की, ठीक है, लैमले मतलब लेयर होता है, स्ट्रोमा लेयर की बात करेंगे तो फ्लैट होता है मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग द थैलाकॉइड ऑफ द डिफरेंट ग्रैना, ठीक है, कहते हैं क्या है स्ट्रोमा लैमले हमने दिखाया ना, और जो दो ग्रैना को ज्वाइन कर रहा है, ये देखो स्ट्रोमा लैमले है, ठीक, ये देखो स्ट्रोमा लैमले। एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, देखो एंजाइम्स जो कि किसके लिए जरूरी है, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन कंटेन बाई, वो किसके द्वारा, जो एंजाइम्स जो कि जरूरी है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन वो किसके द्वारा कंटेन होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट से कौन सा एंजाइम कंटेन होता है, वो एंजाइम जो कि जरूरी है सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, उसको कौन करता है कंटेन, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा कंटेन करता है। और हम बात करेंगे ये क्या क्या, ये देखो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या क्या और भी कुछ कंटेन करता है, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड है, देखो हाँ कह रहे हैं, ये देखो कैसा स्ट्रक्चर के बारे में उसकी बता रहे हैं ना, स्मॉल है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर डीएनए और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ये आपका मॉलिक्यूल लिखा है, ठीक है, यहाँ डॉट लगाया आगे कंप्लीट नहीं है। एंड राइबोसोम्स, कितने चीज़ आ रहे हैं, ये देखो क्या क्या कंटेंट करता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या आता है, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, इतनी चीज़ आएंगी। क्लोरोफिल पिगमेंट की अगर बात करोगे तो प्रेजेंट होता है किसमें, थैलाकॉइड में, एक क्लोरोफिल पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, थैलाकॉइड में, ठीक। क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स की बात करो, क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम क्या है, आर स्मॉलर 70s, क्लोरोप्लास्ट में कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, स्मॉलर वाले 70s वाले। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, देखो यहाँ पे इसको समझो ये क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं जो कंपेरिजन कर लो, अगर क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम्स की बात करो वो स्मॉल होते हैं, किससे, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम लार्ज होते हैं, जिसका साइज क्या होता है, कह रहे हैं जो 80s वाला है वो आपका लार्ज होगा और 70s वाला क्या होगा, स्मॉल होगा। सो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।